जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो दरिद्रता, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही भोजन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं जिनको कि ज़रूर से जानना चाहिए। इन नियमों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या और आदतों के बारे में शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। ये कहा जाता है कि ज्योतिष और वास्तु के नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार में खुशियां आती हैं। अगर नियमों का पालन ना किया जाए तो गरीबी, दरिद्रता और कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही भोजन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किन स्थितियों में भोजन नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान आपको भोजन करते समय जरूर से रखना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख यानी कि मुंह, इन पांचों अंगों को धो करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला जो मनुष्य है वो दीर्घायु होता है, उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, उसको किसी भी तरीके की भयंकर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। गीले पैरों से होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य के लिए सुबह का जो समय है और शाम का जो समय है, दोनों ही समय भोजन करने का विधान बताया गया है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं बताई गई है। जो इन नियमों का पालन करता है उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वो कोई भी व्रत करेगा उसको हर व्रत का पूरी तरीके से फल प्राप्त होगा। उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया उसकी रहेगी। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग कहलाता है और दूसरी बार का जो व्यक्ति भोजन करता है वो मनुष्य का भाग कहलाता है। तीसरी बार यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उस भोजन को प्रेतों या फिर दैत्यों का भाग कहा जाता है। चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। संध्या काल में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। संध्या काल से मतलब है कि जब दो वक्त, दो समय, दो बेलाएं आपस में मिल रही होती हैं, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। ये समय पूजा पाठ का होता है, भगवान का स्मरण करने का होता है, भगवान को याद करने का होता है, क्योंकि इस समय धरती पर भगवान प्रभु हमारे पूजनीय देवता विचरण कर रहे होते हैं। देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों यानी या फिर अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए, वो बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्व की ओर जो भी मनुष्य मुख करके खाना खाता है उस मनुष्य की आयु बढ़ती है। जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके, मुंह करके खाना खाता है, भोजन करता है, उसको प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाना खाने से धन की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार पूर्व और उत्तर ये दो दिशाएं ऐसी हैं, अगर आप इन दोनों दिशाओं की तरफ मुख करके खाना खाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा खाने के बराबर होता है। बिना जप किए भोजन करना पीप और रक्त के बराबर है। बिना हवन किए भोजन करना कीड़े खाने के बराबर होता है। देवता, अतिथि आदि को अर्पित किए बिना भोजन करना मदिरा पीने के बराबर है। अगर आपके घर में अतिथि आए हुए हैं तो उनको सहज सम्मान सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि आप उनको, मेहमानों को खाना खिलाएं, तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।